कुछ चीज़ें हमेशा हाथ से फिसल जाती हैं, जैसे समय, रेत और नहाते समय साबुन और सोप के बारे में बताएंगे। ठीक है। आज का टॉपिक ये है कि साबुन इस्तेमाल करना चाहिए नहीं, और करना चाहिए तो किस तरह का सोप यूज़ करना चाहिए। ठीक है। सोप का पर्पस क्या है? सोप का पर्पस है क्लीन करना। ठीक। तो अगर आप स्किन को रेगुलरली क्लीन करते रहेंगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से भी बचाव होगा। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम स्किन की होगी ही नहीं। तो हमें रेगुलर सोप यूज़ करना चाहिए अपने स्किन पे। लेकिन ऐसा देखा गया कि जब रेगुलर यूज़ करते हैं तो कुछ लोगों को ड्राइनेस जाती है। तो सोप के अलग अलग प्रकार बन गए, जैसे कि मॉइस्चराइजिंग सोप हो गए, पियर्स, डव या इस तरह के ग्लिसरीन बेस्ड सोप। नॉर्मल सोप हो गए जैसे लाइफबॉय या लक्स वगैरह। और मेडिकेटेड सोप हो गए जैसे कि डेटॉल, सेवलॉन या फिर मेडिमिक्स हो गए, या टेटमोसोल करके एक सोप आता है, मेडिकेटेड सोप्स। कुछ कीटोकोनाजोल सोप आते हैं इसमें कि मेडिसिन मिक्स होती हैं। तो अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए। तो सोप का प्राइमरी पर्पस याद रखना है कि ये क्लीनिंग करना ऐसा काम है। अगर आप मॉइस्चराइजिंग सोप यूज़ करते हैं तो वो क्लीनिंग नहीं करेगा। तो जो पर्पस आपका था कि हमें फंगस से, बैक्टीरिया से बचाव करना है, वो सॉल्व नहीं होगा। स्किन तो ज़रूर आपकी मॉइस्चराइज रहेगी। तो हमें करना ये चाहिए कि ऐसा सोप यूज़ करें जो डीप क्लीन करे। भले बाद में आपको ज़्यादा ड्राइनेस लगती है तो अलग से मॉइस्चराइजर लगाइए। तो पियर्स और डव रेगुलर यूज़ नहीं करना चाहिए। इंडियन एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ धूल, डस्ट बहुत ज़्यादा है, स्वेटिंग होती रहती है, गर्मियाँ हमारे यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक पड़ती हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमेशा ठंड रहती है, एयर क्वालिटी अच्छी रहती है, तो आपको धूल डस्ट स्किन पे नहीं रहेगी, बैक्टीरिया फंगस उतना ग्रो नहीं करेंगे। तो उनके यहाँ तो ठीक है कि आप डव या ग्लिसरीन बेस्ड सोप यूज़ करिए, उनके यहाँ ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, ड्राइनेस ज़्यादा होती है। पर हम लोग का जैसा वेदर है, हम लोगों को डीप क्लीनिंग सोप चाहिए होते हैं, तो मॉइस्चराइजिंग सोप नहीं यूज़ करना है। डेटॉल और सेवलॉन में कुछ ऐसे माइल्ड एंटीबायोटिक्स होते हैं जो स्किन को तुरंत बैक्टीरिया से फ्री कर देते हैं, लेकिन ये बाद में पानी में, नालियों में भी तो बह रहे हैं, तो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस भी डेवलप होगा। तो मेडिकेटेड सोप भी हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए रेगुलर, वरना हो सकता है कि कुछ एंटीबायोटिक आपके ऊपर ही असर ना करे। ऐसे ही कीटोकोनाजोल या दूसरे एंटी फंगल सोप मत यूज़ करिए, क्योंकि जब सच में आपको फंगस की प्रॉब्लम होगी तो वो वाली दवा काम नहीं करेगी। तो पहला निष्कर्ष ये है कि मॉइस्चराइजिंग सोप नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ वेदर ऐसा है, हमें क्लीनिंग चाहिए। दूसरा निष्कर्ष ये है कि केमिकल बेस्ड हमें सोप नहीं यूज़ करने चाहिए, एंटीबायोटिक या एंटी फंगल सोप नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि इससे रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। तो हमें चाहिए एक ऐसा सोप जिसमें कि क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ हो, प्लस कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट हो जैसे सल्फर या नीम वगैरह मिक्स हो, जो कि हमारे स्किन को बैक्टीरिया, फंगस से रिमूव करता रहे। तो इसके लिए है इलाना पेरिस सोप, जो हम लोग पिछले 10-15 सालों से रिकमेंड कर रहे हैं। और हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि इसको आप हमेशा यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपको डॉक्टर के पास छोटी मोटी स्किन प्रॉब्लम के लिए जाना ही ना पड़े। सोप जो है वो दरअसल इमल्सिफिकेशन करता है, और ये इमल्सिफिकेशन में ये फैट को रिमूव करता है। हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से ऑयली हैंड और साबुन से धो तो ऑयल रिमूव हो जाता है। बहुत सारे बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड से बनी होती है, फैट से। तो बहुत से बैक्टीरिया सिर्फ सोप से ही मर जाते हैं। प्लस सल्फर जो है वो एंटी फंगल, एंटीबायोटिक और एंटी वायरल प्रॉपर्टी भी होती है। तो सल्फर जो है वो आपकी स्किन को क्लीन भी करता है और जर्म से भी फ्री करता है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहाते हैं लेकिन सोप नहीं लगाते। तो बिना साबुन के नहाना जो है वो दरअसल भीगना है। भीगने और नहाने में डिफरेंस यही है कि आप स्किन को क्लीन भी कर रहे हो कम से कम। तो सोप तो यूज़ करना ही चाहिए और डेली यूज़ करना चाहिए। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन स्किन, अगर आपकी हमेशा ऑयली स्किन रहती है तो कोई मॉइस्चराइजर मत लगाइए, और आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई रहती है तो नहाने के बाद फिर आप मॉइस्चराइजर लगाइए। ये नहीं कि मॉइस्चराइजिंग सोप से हम नहाएंगे तो फिर तो क्लीनिंग वाला पर्पस सॉल्व नहीं होगा आपका। ठीक है। सोप का इतिहास जो है बहुत पुराना है। करीब करीब ईसा से 2-3 हज़ार साल पहले सोप जैसे मटेरियल के एविडेंसेस मिलते हैं। उस ज़माने में लोग कैसे बनाते थे? तो बनाने का प्रोसेस बड़ा इजी होता है। ये दरअसल सॉल्ट होता है। जब भी एक एसिड और एल्कली को मिलाएंगे तो एक सॉल्ट बनता है। तो एसिड होता है इसमें फैटी एसिड, यानी कोई भी फैट ले लीजिए, आप वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए, कोई भी तेल ले लीजिए, एनिमल ऑयल ले लीजिए। और जो एल्कली है वो पोटाश या ऐश होती है। कुछ प्लांट की ऐश में बेसिक प्रॉपर्टी होती थी। आजकल तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं एल्कली के रूप में।
जब ये एल्कली फैटी एसिड साथ मिलता है तो एक फैटी एसिड का सॉल्ट बनता है, उसी को हम सोप कहते हैं। इस प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन कमर्शियल यूज़ सन 1800-1900 के आसपास शुरू हुआ कि फैक्ट्रीज बनी, फिर अलग अलग तरह के सोप बनना शुरू हुए। कुछ सोप ज़्यादा कॉस्टिक होते हैं, वो ज़्यादा डीप क्लीनिंग भी करते हैं, जैसे बर्तन धोने वाले सोप या फिर कपड़ा धोने वाले सोप। और कुछ सोप थोड़ा कम कॉस्टिक होते हैं, तो वो आपके स्किन के लिए फ्रेंडली होते हैं। मॉइस्चराइजिंग सोप और भी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो वो डीप क्लीनिंग फिर नहीं करेंगे। तो हमें बीच का एक बैलेंस होना चाहिए, तो ये बैलेंस मिलता है हमें इस सोप में, जिसमें कि कुछ क्लीनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं और इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी भी सही है और ये आपके स्किन के लिए फ्रेंडली भी है। सर क्या ये सोप को हम बालों में और फेस में पे लगा सकते हैं? हाँ, बालों में लगा सकते हैं। बालों में भी हमें बहुत सारा डस्ट और स्वेटिंग होती रहती है, तो वैसे तो बालों के लिए शैम्पू होता है, क्योंकि जब भी हम लिक्विड चीज़ यूज़ करेंगे तो वो अंदर तक पेनिट्रेट करेगी। लेकिन अगर कोई सोप बढ़िया लेदर करता है, बढ़िया झाग करता है, तो वो अंदर तक भी वो उसका फोम पेनिट्रेट करेगा, तो स्कैल्प को भी क्लीन करेगा। और स्पेशली बॉयज़ के लिए अगर बाल छोटे हैं तो नहाते समय तो पूरा पूरा क्लीन करिए। जो सल्फर और नीम इंग्रेडिएंट है वो कुछ उसका अंश रह जाता है, तो डैंड्रफ वगैरह को भी लॉन्ग टर्म में कंट्रोल करता है। प्लस बीच बीच में आपको शैम्पू भी यूज़ करना है। ये तो नॉर्मल अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करना चाहिए स्कैल्प के लिए, क्योंकि उससे और बेटर क्लीनिंग होती है। फेस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है स्किन, तो फेस की स्किन थोड़ा सेंसिटिव होती है, तो फेस में अगर आप फेस वॉश यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। पर नहाते समय फुल बॉडी और स्पेशली अंदर के एरियाज़ में जहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, हमेशा सोप लगाना चाहिए और डेली लगाना चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे, ये हैबिट बन जाएगी आपकी, तो हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाए। हम लोग के यहाँ पर मौसम ऐसा होता है कि सब जगह बैक्टीरिया होते हैं। आपने बाइक सड़क पे खड़ी हुई है, उसके हैंडल पे मक्खी आके बैठ रही है, तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ बैक्टीरिया है और फिर आप उस गाड़ी को चला रहे हैं। अगर आप कार चलाते हैं, उसके स्टीयरिंग में डस्ट है, उस डस्ट में बैक्टीरिया है, यीस्ट है। अगर आप नहीं भी चलाते हैं और पीछे की सीट पे बैठे हैं, तो सीट पे भी डस्ट रहती है। अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं जो कई तरह के बैक्टीरिया, फंगस वहाँ पर छोड़ रहे हैं। तो हमारे स्किन में और हाथों में स्पेशली लगातार बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आते रहते हैं, पर हमारे स्किन का जो नेचुरल डिफेंस है वो हमें बचाता है, इसलिए हम हमेशा बीमार तो नहीं पड़ते। और इसमें हमें थोड़ी सी और हेल्प मिल जाएगी अगर हम रेगुलर सोप यूज़ करेंगे, अगर रेगुलर हैंड वॉश यूज़ करेंगे, बॉडी वॉश यूज़ करेंगे, शैम्पू यूज़ करेंगे। ये सब क्लींजिंग एजेंट हैं, तो हमारे स्किन को हमेशा क्लीन रखना चाहिए और सोप हमेशा यूज़ करना चाहिए। मेडिकेटेड सोप जिसमें मेडिसिन, एंटीबायोटिक या एंटी फंगल मिक्स हो, उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। मॉइस्चराइजिंग सोप नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो क्लीन ही नहीं करता है। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई होती है तो सोप के बाद मॉइस्चराइजर यूज़ करिए। सोप कब से आया हुआ है? बहुत पुराना, बहुत जो हिस्ट्री मिलता है वो है करीब ईसा से 3000 साल पुराना कंसेप्ट, और जो बुक्स में मिलता है वो ईसा से 15 साल पुराना कंसेप्ट कि साबुन क्या होता है, कैसे बनाते हैं। इन पब्लिक के घर घर में नहीं रहता होगा, सिर्फ डॉक्टर के यहाँ रखा रहता होगा। अगर आपको कुछ हो गया तो डॉक्टर पास जाइए तो वो आपको लगा देगा साबुन, क्योंकि बड़ी रेयर चीज़ थी। फॉर्मूला भी बड़ा सीक्रेट था, और ऐसी कोई फैक्ट्रियाँ तो थी नहीं कि लगातार बन रहा है और सबके घर में सप्लाई हो रहा है। लेकिन ये कंसेप्ट हमें बुक्स में मिलता है, कहीं ओल्ड टेक्स्ट में मिलता है। सुमेरियन ब्रिक जो लाइब्रेरी है वो बड़ी मशहूर है, जो मेसोपोटामिया है, इराक, आज का इराक के आसपास के एरिया में कुछ ब्रिक्स में लिखी जाती थी चीज़ें, और ये दुनिया का सबसे पुराना लिखा हुआ इतिहास है, और उसमें मिलता है साबुन का जिक्र। और ये है ईसा से 3000 साल पुरानी बात। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जब यहाँ नालियाँ लोग बना रहे थे, वहाँ वो लोग साबुन बना रहे थे, और आपस में ट्रेड भी होता था, व्यापार भी।